let's discuss this expectancy rate. So what is this expectancy rate? This expectancy rate is basically saying how much you are making per trade on average. ठीक, how much you are making per trade on average. अच्छा, definition क्या थी? Definition ये थी कि trading is not about being right and wrong. Trading is about how much you are making when you are right and how much you are losing when you are wrong. अब इसी statement को हम लोग अपने एक मैथमेटिकल इक्वेशन में डिराइव करने की कोशिश करते हैं. सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज सेइंग हाउ मच यू आर मेकिंग व्हेन यू आर राइट. ओके, हाउ मच वी आर मेकिंग, दैट मीन्स व्हाट इज आवर एवरेज विन. सो हाउ मच वी आर मेकिंग, और यहाँ पे एक कंडीशन है. कंडीशन क्या है? व्हेन यू आर राइट. सो व्हाट इज आवर विनिंग रेट? ठीक है, सो विनिंग रेट इनटू एवरेज विन विल गिव अस हाउ मच वी आर मेकिंग व्हेन वी आर राइट. And how much you are losing when you are wrong. How much you are losing, this is your average loss when you are wrong. So multiplied by your losing rate. So this is your condition. और बीच में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पर पैसा लूज कर रहे हैं. ओके, इतना क्लियर है सभी को कि हमने ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किया, फॉर्मूला पता कैसे चला? Yes, Lokesh is saying yes. What about others? Just quickly tell me. यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है कि ये चीज कैसे हमने डिराइव कैसे कर लिया, इतना यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं हम लोग, है ना? जस्ट फॉलोइंग दैट सिंपल डेफिनेशन. ठीक है, अभी हमारा कंसर्न मेजर सिर्फ इतना है दैट इफ वी आर सेइंग कि ठीक है मार्केट में हम एक रैंडमली ट्रेड लेते हैं. हम ये नहीं कह रहे कि हमारा कोई सिस्टम है. वी आर सेइंग कि रैंडमली ट्रेड लेते हैं. रैंडमली ट्रेड लेने का मतलब क्या है? या तो हम सही होंगे या हम गलत होंगे. सही होने के गलत होने के चांसेस दोनों के सेम है. So our winning rate is 50%. Or what will be our losing rate? Our losing rate will be 100% minus the winning rate. ठीक है, so 100% minus 50%, that is 50% losing rate. जाहिर सी बात है, होना भी चाहिए क्योंकि रैंडम ट्रेड ले रहे हैं. सो 50-50% चांस है सही होने के गलत होने के. एंड वी आर सेइंग दैट अगर हम सही होते हैं तो हमारा एवरेज विन है 200 रुपीज, और अगर हम गलत होते हैं देन आर एवरेज लॉस विल बी 100 rupees. Okay, so can anybody tell me what is our risk reward ratio? What is the risk reward ratio here? 1:2. Yes, it is 1:2, right? All right, अब हम यहाँ से एक्सपेक्टेंसी रेट निकालते हैं कि अगर मान लो हम यही सिस्टम को मार्केट में कल ट्रेड करने लग जाएं, आंख बंद करके मार्केट में ट्रेड लेते हैं जस्ट ये सोच के कि एवरेज विन हम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के साथ हम ट्रेड करें. ठीक है, इसका एक्सपेक्टेंसी रेट निकालते हैं. सो सबसे पहले चाहिए विनिंग रेट. सो 50%, दैट इज 0.5 मल्टीप्लाइड बाय योर एवरेज विन, दैट इज 200 रुपीज. 0.5 इंटू 200 माइनस दैट इज योर लूजिंग रेट इंटू लॉस, एवरेज लॉस. ठीक है, इसको कैलकुलेट कर कर आता है हमारा ₹50 पर ट्रेड. नाउ व्हाट इज दिस सेइंग? दिस सेइंग कि अगर आप ये सेम सिस्टम को अगर आप ट्रेड करोगे, है ना, सो आप ऑन एन एवरेज 50 रुपए पर ट्रेड कमाओगे. इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ अगर आप मार्केट में रैंडम ट्रेड लेते हो और जस्ट 1:2 को फॉलो करते हो तब भी आप मार्केट से पैसा बना सकते हो. यस, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप 10 ट्रेड को देखकर इसको जज करना है. नहीं, आपको यहाँ पर बड़ा सैंपल स्पेस चाहिए, बड़े सैंपल साइज चाहिए. यहाँ पर आपको कम से कम 500-1000 ट्रेड्स रन करके देखने पड़ेंगे, तब जाकर आपको ये एक प्रॉफिटेबल सिस्टम आपको देगा. बट हमको ये नहीं करना है ना. हम यहाँ पर एक एज क्रिएट करने Yes. So what I was discussing is that we don't need to trade randomly. We can increase the winning rate. This is giving us an edge. But what if happens if we just increase the winning rate? So if we increase the winning rate, this value will increase. Not only this value will increase,
the other half will also give us an edge because this losing rate will decrease and it has a negative sign, so this will also add up, है ना? तो यहां से भी हमको फायदा मिलेगा और यहां से भी हमको फायदा मिलेगा, है ना? एग्री विद दिस पॉइंट? सो रैंडमली ट्रेड तो करना नहीं है, वो कोई ऑप्शन तो है नहीं सबसे पहली चीज, क्योंकि इसीलिए हम यहाँ पर हैं, सीख रहे हैं चीजों को। सो यहाँ से हमको अपना विनिंग रेट बढ़ाना है, तो दोनों चीज पे काम करना है, ये बात तय है, दोनों चीज पे काम करना है, विनिंग रेट पर भी काम करना है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर भी काम करना है, और यहाँ से हमको एक एज मिलेगी। हाँ, तो यहाँ पर बात ये थी कि हमारा जो एक्सपेक्टेंसी रेट था वो 50 रुपीज पर ट्रेड आया था अगर हम रेंडमली ट्रेड कर रहे थे तो उससे, ठीक है। अब रेंडमली ट्रेड करके अगर हम पैसा बना सकते हैं, व्हाट विल हैपन अगर हम विनिंग रेट अपना इंक्रीज कर लेते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फोकस इतना है कि हमको अपना विनिंग रेट बढ़ाना है, हमको रेंडमली ट्रेड नहीं करना है मार्केट में। मतलब इसको देखकर ये मत करना मार्केट में कल को कि रेंडमली ट्रेड करने लग जाओ जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, नहीं है, ये नहीं कर रहा है ना। अपने विनिंग रेट पर फोकस करना है, अपने सिस्टम पे फोकस करना है, क्योंकि आपके यहाँ पर जीतने के चांसेस, मतलब भले ही आप मार्केट में पैसा बना लो लेकिन जीतने के चांसेस कम है, आप इससे भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, बात ये है, ठीक। इसीलिए हम अपने विनिंग रेट को बढ़ाते हैं। चलो अब ये डिस्कस करते हैं कि मान लो विनिंग रेट को हम बढ़ाकर 70% कर देते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। जब हमने अपना विनिंग रेट 70% कर दिया तो हमारा लूजिंग रेट क्या हो जाएगा, 100 माइनस 70 विच मेक्स इट 30%, राइट? ओके, सो आवर लॉस रेट विल बी 30%, और इसको हमने सेम रखा, दैट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर जस्ट हम एड अप करेंगे 0.7 इंटू 200 माइनस 0.3 इंटू 100। नाउ वी कैन सी कि 50 रुपए पर ट्रेड से हमने उसका डबल कर लिया, 110 रुपीज पर ट्रेड। यस, यू कैन सी द डिफरेंस हियर, राइट? कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया, 100% से ज्यादा इंक्रीज, जस्ट हमने विनिंग रेट बढ़ाया तो। ये चीज समझ में आई कि पहली चीज कि रैंडमली ट्रेड नहीं करना है, और दो चीज यहाँ पे डिपेंड करती हैं, विनिंग रेट और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, दैट इज योर एवरेज विन एंड एवरेज लॉस। यस, दिस थिंग क्लियर? दिस होल एक्सपेक्टेंसी रेट थिंग इज क्लियर और नॉट? गाइस प्लीज रिस्पॉन्ड। और या ठीक है,